आरबीआई ने 8 मई 2025 को एक मेजर अनाउंसमेंट की है जो इंडिया के बॉन्ड मार्केट को फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकता है। लेकिन इसका इंडियन बॉन्ड मार्केट पर क्या इंपैक्ट होगा और इसका हम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए क्या मतलब है? लेट्स ब्रेक दिस डाउन इन टुडेस वीडियो। आज के वीडियो को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आई वुड रेकमेंड कि आप पूरा वीडियो देखिए, लेकिन अगर किसी को कोई स्पेसिफिक पार्ट देखना है देन दीज आर द टाइम स्टैम्प्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि एफपीआई होता क्या है। एफपीआई मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये वो पैसा होता है जो फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन एसेट्स जैसे कि स्टॉक्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब एफपीआई बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये मार्केट्स में मच नीडेड लिक्विडिटी लाते हैं और इंडियन कंपनीज को कैपिटल रेज करने में भी हेल्प करते हैं। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपांशन को फंडिंग मिलती है। आरबीआई और सेबी ये दोनों बॉडीज मिलकर इन इन्वेस्टमेंट्स को रेगुलेट करते हैं। आरबीआई मैक्रो रूल्स बनाता है और सेबी कंप्लायंस और रजिस्ट्रेशंस को देखता है। एफपीआईज को इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए दो रूट्स होते हैं। एक होता है जनरल रूट और दूसरा होता है वीआरआर मतलब वॉलंटरी रिटेंशन रूट। तो सबसे पहले जनरल रूट को समझते हैं। तो जो भी एफपीआईज जनरल रूट के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स करती थी उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगते थे, जैसे कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिमिट। अब इसके अकॉर्डिंग एफपीआईज अपने टोटल बॉन्ड इन्वेस्टमेंट का मैक्सिमम सिर्फ 30% ही शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स मतलब जिनकी मैच्योरिटी 1 साल से कम होती है उनमें इन्वेस्ट कर सकते थे। एंड सेकेंड वॉज कॉन्सेंट्रेशन लिमिट। इसके अकॉर्डिंग एक एफपीआई किसी भी सिंगल बॉन्ड इशू का 50% से ज्यादा नहीं ले सकता था और ओवरऑल भी लॉन्ग टर्म एफपीआईज के लिए 15% और बाकी सबके लिए 10% का कैप था। ये लिमिट्स रिस्क को कंट्रोल करने के लिए थी, लेकिन जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके लिए ये काफी रिस्ट्रिक्टिव भी थे। अब वीआरआर को देखते हैं। वीआरआर मतलब वॉलंटरी रिटेंशन रूट। 2019 में आरबीआई ने वीआरआर को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें एफपीआईज को मिनिमम 3 साल तक इन्वेस्टमेंट्स रखनी पड़ती थी, लेकिन इन रिटर्न इन एफपीआईज को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिमिट और कॉन्सेंट्रेशन लिमिट इन चीजों से छूट मिलती थी। 8 मई को आरबीआई ने यह अनाउंस किया कि वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिमिट हटा रहे हैं। अब एफपीआईज जितना चाहे उतना शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे एफपीआईज को अपना पोर्टफोलियो मैनेज करने में और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। इसी के साथ आरबीआई ने यह भी अनाउंस किया कि वो कॉन्सेंट्रेशन लिमिट भी हटा रहे हैं, जिसके चलते एफपीआईज को एक इशू में या फिर उनके ओवरऑल एक्सपोजर के ऊपर अब कोई लिमिट नहीं होगा। इससे जो बड़े एफपीआईज होते हैं जैसे कि पेंशन फंड्स या सॉवरेन फंड्स, इनके जो क्राइटेरियाज में कॉर्पोरेट बॉन्ड्स फिट होंगे उनमें एक सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट्स करने में अब आसानी होगी। बस ध्यान रखने वाली बात एक ही है कि ये सारे चेंजेस जनरल रूट के लिए है। इंडिया को अक्टूबर 2024 में जेपी मॉर्गन के ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में शामिल किया गया है और इससे फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट ऑलरेडी हाई है। इन रिस्ट्रिक्शंस के हटने से ग्लोबल इन्वेस्टर्स हमारे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में स्मूथ और एफिशिएंट पार्टिसिपेशन कर पाएंगे और इसी तरह से इंडिया इस हाई इन्वेस्टर इंटरेस्ट का पूरा फायदा उठा सकता है। और अगर हम इस शॉर्ट टर्म व्यू से आगे देखें तो इन द लॉन्गर रन आरबीआई को एक डीप और लिक्विड कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट क्रिएट करना है सो दैट कंपनीज बैंक्स के अलावा इन सोर्सेस पर भी फंडिंग के लिए रिलाई कर सके। एंड दिस इज अ स्टेप टुवर्ड्स दैट लॉन्ग टर्म गोल। हम रिटेल इन्वेस्टर्स कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में यूजुअली डेट फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर एफपीआईज का पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है तो फिर हमें उन डेट म्यूचुअल फंड्स के परफॉर्मेंस और लिक्विडिटी एनहेंस होते हुए दिख सकती है जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स को होल्ड कर रहे हैं। तो आने वाले समय में हमें ऐसे फंड्स को क्लोजली ट्रैक करना चाहिए। और अगर आपको नए इन्वेस्टमेंट्स करने हैं तो फिर ये जरूर देखिए कि आपके फंड में जो बॉन्ड्स है उनकी क्रेडिट रेटिंग कैसी है, बिकॉज यूजुअली हायर यील्ड्स कम विथ हायर रिस्क्स। सो इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ी सी मेहनत कीजिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन एंड क्रेडिट रेटिंग ऑफ द बॉन्ड्स विद इन योर फंड। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको ऐसे ही मैक्रो इकोनॉमिक और फाइनेंस से रिलेटेड कंटेंट को आसान भाषा में समझना है तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट्स में लिखकर बताइए
कि ये जो आरबीआई की स्टेप है, विल इट स्ट्रेंथन इंडियन बॉन्ड मार्केट और नॉट? थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.